नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ब्रेकअप की साइकोलॉजी क्या कहती है। आखिर ब्रेकअप क्यों होते हैं और तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ है? क्योंकि तुमने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, बहुत सारी जगह इस चीज़ को पता लगाया है, बहुत ज़्यादा तुमने इंटरनेट पर पढ़ा हुआ है। जब से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है कहीं पे तुमको ये बताया जाता है कि भाई तुम्हारा ब्रेकअप तुम्हारी वजह से हुआ है, कभी बोला जाता है कि एक्स पार्टनर की वजह से हुआ है, कभी बोला जाता है कि प्यार टिकता नहीं है, बोला जाता है कि प्यार सच्चा नहीं होता है। लेकिन अब तुमको वजह पता नहीं लग पा रही, क्योंकि तुम हमेशा पास्ट में सोचते हो, क्योंकि तुम अपने एक्स पार्टनर को मिस कर रहे हो, अपने एक्स पार्टनर को नहीं, उसकी मेमोरीज को मिस कर रहे हो। जिस वक्त तुमको बहुत बढ़िया लगा था तो तुम पास्ट में सोचते हो कि भाई सब कुछ कितना बढ़िया था, सारे मोमेंट कितने परफेक्ट थे और तुम उसको पाके खुद को कंप्लीट फील करते थे। लेकिन वो इंसान पूरा बदल गया है, एकदम चेंज हो गया है और तुमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे वो इंसान ब्रेकअप करके जा रहा है, कैसे वो इंसान तुम्हें सुन नहीं रहा है और कैसे उसको कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल तुम उसको एकदम बदला हुआ देख रहे हो, तुमको लग रहा है एकदम ये बदला हुआ इंसान, ये वो इंसान है ही नहीं जैसे तुमने प्यार किया। तो आखिर वजह क्या होती है? क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन इसमें होती है कि वजह पता लग ही नहीं पाती है। वजह क्या होती है? क्योंकि जब तक वजह नहीं पता होगी तब तक तुम इस चीज़ को ठीक नहीं कर पाओगे, तुम गलत जगह मेहनत करते रहोगे। कायदे से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ तो तुम उसको रोक रहे थे, तो भाई वो रुक नहीं रहा है। ठीक है, किसी का भी एक्स पार्टनर नहीं रुकता भाई। अगर एक्स पार्टनर रोकने से रुक जाता तो किसी का ब्रेकअप ना होता, दुनिया में कोई भी ब्रेकअप ना होता। तुमको क्या लगता है कि तुमने ही सिर्फ एक्स पार्टनर को रोकने की कोशिश करी है? पूरी दुनिया में जब किसी का भी ब्रेकअप होता है ना, पूरी दुनिया में कहीं भी, इस धरती में कहीं पे भी किसी का ब्रेकअप होता है तो वो पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देता है अपने एक्स पार्टनर को रोकने के लिए, और वो एक्स पार्टनर रुकता नहीं है। अगर रुक जाता तो ब्रेकअप ही होता है। ठीक है, तो हर कोई एफर्ट लगाता है और किसी का एक्स पार्टनर रुकता नहीं है, क्योंकि एक्स पार्टनर रुकने के लिए नहीं ब्रेकअप करना होता है। उसकी असली वजह क्या होती है? जैसे कि तुम सोचते हो ब्रेकअप के बारे में, वजह उसकी ठीक उल्टी होती है। तो ब्रेकअप की असली वजह क्या है, आखिर ब्रेकअप की साइकोलॉजी क्या कहती है, पूरे इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे आखिर तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमको छोड़ के गया है कि मैं। तो चलिए बिना वक्त हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट तो जब तुम वहाँ कोई रिलेशनशिप होता है, तुम्हारा जब उसमें ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद जो तुम्हारा माइंड है, ठीक है, वो लॉजिकली सोच नहीं पाता है। वो ब्रेकअप हो जाने के बाद वो सिर्फ इमोशनली सोचता है। अभी भी क्या है, तुमको क्या लगता है, तुम लॉजिकली सोच रहे हो, तुम इमोशनली सोच रहे हो, तुम तर्क से नहीं सोच रहे हो। तुम्हारा जो डिसीजन है, तुम्हारी जो थिंकिंग है, सब इमोशनली है। अब एक बात बताओ कि जैसे उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, क्या वो तुमसे बदतमीजी कर रहा है? ठीक है, ब्रेकअप करके वो खुद गया, वापस नहीं आ रहा है, उसने सारे वादे तोड़ दिए, तुमको कहीं का नहीं छोड़ा, तुमको रोता हुआ छोड़ के चला गया, और अब वो इंसान बदतमीजी भी कर रहा है तुमसे, तुम फिर भी उसके पीछे भाग रहे हो। तुम्हें पता है कि उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, अब बहुत हद हो गई है, लेकिन फिर भी तुम उसके पीछे भाग रहे हो। क्या रीजन? उसके पीछे रीजन ये है कि भाई तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे बातें चल रही हैं, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में एक्स पार्टनर की बातें चल रही हैं, जिसकी वजह से तुम उसके पास वापस से जा रहे हो चीजों को ठीक करने, क्योंकि तुमको याद आ रहा है कि पहले सब कुछ कितना ठीक था। तो तुम वो पहले वाला मोमेंट चाहते हो जिसको तुम बनाने के लिए सामने वाले को मनाने जाते हो। सामने वाला क्या है, उसको तो जाना है, उसको रुकना नहीं है, उसके अपने रीजन है, तो वो हर तरीके से तुमको मना कर रहा है। उसको बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है। वो इसलिए इमोशनल नहीं है कि वो उसके अंदर इमोशन खत्म हो गए। वो इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि उसे पता है तुम कहीं जा नहीं रहे हो, तुम अवेलेबल हो चुके हो, और तुम्हारी अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि अब वो इंसान तुमसे दूर भाग रहा है। सेम किसी के साथ भी होता है, तुम्हारे जीवन में भी उसकी अवेलेबिलिटी अगर बढ़ जाती तो तुम भी निकलने लग जाते हैं। तुम कहोगे सर नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्त, तुमने सोचा भी तो ये कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे ब्रेकअप कर सकता है, लेकिन वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? याद करो वो टाइम जब उस तुमसे बड़े बड़े वादे करता है कि तुमको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, रिलेशनशिप हमेशा ऐसे ही चलेगा। क्या हुआ उन बातों का? वो बात तो सच नहीं हुई मेरे दोस्त, सब कुछ तुम्हारे सामने है, क्योंकि वो उसने उस टाइम बोला था जब सब कुछ ठीक था। ये आज की बात है। अब आते हैं रीजन पे। आखिर फिर ऐसा रीजन क्या है? रीजन आखिर ऐसा क्या है? गलती किसकी है? तो मेरे दोस्त, गलती खोजे तो गलती सीधे किसी की नहीं है। अब तुम हो सकता है कह सकते हो नहीं सर गलती कैसे नहीं है, देखिए साफ साफ सामने वाला देख रहा है कि आप कितने प्रॉब्लम में हो, लेकिन फिर भी वापस नहीं आ रहा है, वापस घुमा के कॉल भी नहीं कर रहा है, वापस फ्रेंडशिप में भी नहीं रह रहा है। अब मैं तुम्हें धीरे धीरे एक एक चीज में दूंगा। जैसे अब उसने कहा कि चलो भाई फ्रेंडशिप में रह लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है, दोस्त बन के बात करते हैं, ठीक है, ताकि तुम धीरे धीरे हील कर जाओ। तो क्या तुम फ्रेंड्स रह पाओगे उसके साथ? नहीं रह पाओगे। होगा क्या, मैं तुमको बताता हूँ। जैसे ही वो तुमसे बात कर रहा होगा एज अ फ्रेंड, पहली बात तो तुमको ये चीज चुप जाएगी कि तुमसे वो रोमांटिकली क्यों नहीं बात कर रहा है, तुमसे वो फ्रेंड की तरह क्यों बात कर रहा है। ठीक है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बढ़ने लग जाएंगी। फिर क्या होगा, अगर फ्रेंड है तो भाई कोई जरूरी नहीं है घंटे भर बात हो, 5 मिनट बात करके वो इंसान अगर निकलने की बात कर, और बात करने के दौरान वो सिर्फ 5 मिनट के बाद फोन रखने की बात कर रहा है, तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। तुमको लगेगा सिर्फ 5 मिनट की बात हो रही है, 5 से 10 मिनट पे उसको ले आओगे। 10 मिनट वो इंसान देगा, 10 से 20 मिनट मांगोगे, 20 मिनट से 40 मिनट मांगोगे, 40 मिनट से 2 घंटे मांगोगे, 2 घंटे से पूरा दिन मांगोगे, और पूरे दिन जब बात करने के बाद तुम रिलेशनशिप मांगो, और पूरा दिन बात करने के बाद तुम उससे रिलेशनशिप मांगो, तो घूम फिर के बात वहीं पे आ जाएगी। चलो मान लो ये भी नहीं हुआ, तो अगर उसने बोल दिया तुमसे बात करते करते कि भैया 3 दिन बात नहीं होगी, 3 दिन वो बाहर जा रहा है, तो 3 दिन तुम फिर उससे बहस करने लगोगे कि 3 दिन बात क्यों नहीं हो रही है। अगर तुम फ्रेंडशिप में वो इंसान तुमसे बोलता है, हंस के बात करता है, तो भी तुम्हें दिक्कत होगी। तुमको लगेगा कि तुम इतनी प्रॉब्लम में हो, सामने वाला हंस के सर है, सामने वाला खुश क्यों है, ब्रेकअप करेगा। अगर उसने कहीं बोल दिया कि चलो वो किसी थर्ड पर्सन को डेट कर रहा है, कहीं वो किसी से मिलने जा रहा है, भैया तुम्हारे दिल पे छुरियां जल जाएंगी। इस वजह से वो इंसान को इस वजह से कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता है। दूसरी चीज है कि वो सारी चीजें कर रहा है, ठीक है, वापस नहीं आ रहा है। तुम क्या करते हो, तुम जब भी कॉल करते हो, तुम एक चीज गौर करी होगी, तुम उससे सिर्फ पुरानी बातें करते हो, रिलेशनशिप की बातें करते हो, सवाल जवाब करते हो।
और सवाल जवाब ऐसे करते हो जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं। जैसे उससे तुमने अगर पूछा ब्रेकअप क्यों कर रहे हो, तो क्या जवाब देगा वो? उसके पास कोई जवाब नहीं, उसका मन नहीं कर रहा है। ठीक है, यही है असली वजह। अगर वो ये बोलता है कि मेरा उसका मन नहीं कर रहा है, तो तुम फिर 2-4 सवाल और दागोगे कि आखिर मन नहीं क्यों नहीं कर रहा है, तुम्हें फीलिंग कहाँ चलेगी, तुम्हें इमोशन कहाँ चलेगा, प्यार कैसे खत्म हो जाता है, सारी चीज़ें तुम उससे पूछोगे। सवाल तुम्हारे खत्म नहीं होने वाले। और भाई उस इंसान को इसी हेडेक से निकलना है, ठीक है, यही हेडेक उसको नहीं पालनी है। और इसी हेडेक से बचने के लिए वो इंसान क्या करता है, उनको इग्नोर करता है, तुम्हारे कॉल मैसेज को ब्लॉक कर देता है, ताकि उसे कोई जवाब ना देना पड़े, क्योंकि भाई उसके पास कोई जवाब नहीं है। अब ये तो हुई इसकी साइड की गलती है। तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हारी गलती डायरेक्ट नहीं है, तुम्हारी गलती है इनडायरेक्ट। ये जो चीजें हुई इसमें तुम्हारा 50% रोल है, 50% उसका रोल है। 50% तुम्हारा कहाँ रोल है मैं तुमको बताता हूँ। तुमने क्या किया, रिलेशनशिप में तुम डिपेंडेंट हो गए, तुमने अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर। तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर देते हो, तुम्हारी जो आइडेंटिटी होती है, तुम्हारी पहचान होती है, वो गायब हो जाती है। क्योंकि जब रिलेशनशिप में तुम लोग शुरुआत में आ रहे थे, उसने जब तुमको पसंद किया था, तुमने उसको पसंद किया था, तो आपस में कुछ चीजें देखी थी, कोई क्वालिटीज देखी थी आपस में, वो क्वालिटीज अब आके खत्म हो गई हैं। अब वो तुम पुराने वाले जैसे इंसान नहीं रह गए। जैसे मान लो शुरुआत में तुम बहुत फनी हुआ करते थे, जोक्स वगैरह मारा करते थे, क्या रिलेशनशिप में आके सिर्फ इमोशनल हो गए, तुम फनी रह ही नहीं गए और जोक मारना तुमने जमाने पहले बंद कर दिया। इस वजह से तुम चेंज हो गए। चेंज होने के बाद अब वो तुम पहले से इंसान रहे नहीं, तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो इंसान डिटैच होता चला गया। ये किसी के साथ भी होता है। अगर वो भी इस तरह करता, तुम्हारे पर डिपेंडेंट हो जाता, 24 घंटे तुम्हारे पीछे पड़ा रहता वो इंसान, 24 घंटे इमोशनल बातें करता, तो तुम भी मेरे तो धीरे धीरे डिटैच होने लग जाता, क्योंकि फिर वो सेम पर्सन नहीं रह जाता, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती। क्यों? क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अवेलेबिलिटी भी कैसी है, डिपेंडेंसी की अवेलेबिलिटी है। बेसिकली दोनों की गलती रहती है, 50-50% गलती रहती है। और ये सारी जो चीजें ब्रेकअप में हो रही है, ये सब साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। ठीक है, ये तुम कोई जानबूझ के नहीं करो ना, वो जानबूझ के कर रहा है। जैसे तुमको पता है भाई, जिस इंसान ने तुमको कहीं का नहीं छोड़ा, ब्रेकअप करके चला गया, उसके बाद दोबारा कॉल मैसेज नहीं की जाती। जो इंसान तुमसे बदतमीजी से बात कर रहा है, तुमसे बोल रहा है फोन रखो, बात नहीं करनी है, दोबारा उसको कॉल कर रहे हो, तुम्हें पता है नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी तो कर रहे हो ना। तुम्हें पता है कि भाई उस इंसान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, फिर भी उसको चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो, तो ये क्यों चाह रहे हो? ना चाहते हुए भी क्यों चाह रहे हो? क्योंकि मेरे दोस्त ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। तो ब्रेकअप में दोनों की गलती होती है, 50-50% गलती होती है। अगर आप तुम मेरे दोस्त अपने अंदर चेंज करते हो, तो सामने वाले को उसकी गलती का एहसास होने लग जाता है। और अगर तुम उसको कोई चीज़ बताओगे तो उसको ऐसे गलती का रियलाइज नहीं होगा। तो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, खुद को बेटर करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और इमोशनली स्टेबल बनो। यही एक तरीका है अपने एक्स पार्टनर को उसकी गलती रियलाइज करने का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। तो